तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि किसको बोलते हैं? तो वैसी राशि जिसमें परिमाण होता है और साथ साथ दिशा भी होता है, और मात्रक तो हर एक राशि में होता ही है। तो ऐसी कौन सी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, डायरेक्शन भी है? तो आवेश, जैसा कि हम सबको पता है, आवेश जो है अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है, विद्युत तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक सदिश राशि है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ही आंसर सही होगा, कूलम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वो विभव का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और विभवांतर जो है वो भी जो है विभव का ही, विभवांतर जो है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है यानी कि चार्ज किया जाता है, सबसे पहले समझते हैं किसी वस्तु को आवेशित करते कैसे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक पार्टिकल है, एक वस्तु है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, तो दोनों ही अवस्था में यह वस्तु आवेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का अर्थ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत तो भारी होगा ही। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालेंगे तो उसका वजन निकलेगा, उसका द्रव्यमान निकलेगा तो भी आवेशित होगा, यानी कि निकलेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। और जैसे ही डालेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों ही अवस्था में ये जो वस्तु है आवेशित हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने पर भी और डालने पर भी, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा भी और घटेगा भी, दोनों ही परिस्थिति में ये वस्तु जो है वो आवेशित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बढ़ या घट सकता है। अगला, डिबाई मात्रक है। जैसे हम सबको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। विभव जो है वोल्ट होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका एसआई मात्रक, इसका मात्रक जो है वो डिबाई होता है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तो V जो है ये किसके तुल्य होता है? तो V का एक फॉर्मूला हमको पता है, W/Q, यानी कि वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होगा और ये पर कूलम। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है। देखिए, विद्युत आवेश का ESU में जो वैल्यू होता है वो 3.33564 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होता है। ध्यान रखिएगा ये -10 पावर -10 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ए। ऐसे इसको हम लोग शॉर्ट में 3.5 भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं ऑप्शन में 3.4 भी अवेलेबल होता है, यानी कि 3.4 या 3.5। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसका जो है इंटू 10⁻⁻10 होगा ही होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। और इसका यूनिट जो है वो कूलम में होगा। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है। न्यूटन जो है एक बल का मात्रक होता है। फैराडे जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। सही उत्तर क्या होगा? फराड। नेक्स्ट, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो जैसे हम सब पढ़े हुए हैं कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा ही क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। नेक्स्ट, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? तो जानते हैं कि एक आवेशित, एक चार्ज, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक आवेशित चालक है, तो इसके सतह पर जो भी होगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होता है? वो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होता है। तो वहीं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो सतह के लंबवत होगी। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं संधारित प्लेटों के बीच होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? तो हमेशा ही समांतर होती है और एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है, समान और समान दूरी पर होती है। तो पहला ही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं संधारित प्लेटों के बीच कैसे? तो हो चुका है। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, और साथ ही साथ
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है और प्लेटों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसको आप कैसे पता करेंगे? तीनों पर डिपेंड करती है। ऐसे आप याद रख लीजिए अभी के लिए कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी, दूरी पर भी निर्भर करेगी और माध्यम पर भी निर्भर करेगा। तो इसका सही आकलन करने के लिए इसका फॉर्मूला, जो संधारित्र धारिता का जो फॉर्मूला होता है, उसमें आपका ए आता है, यानी कि एरिया क्षेत्रफल भी आता है, डिस्टेंस आर या डी भी आता है और साथ ही साथ माध्यम के लिए के कांस्टेंट भी आता है। तो ये तीनों पर डिपेंड करेगा संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गॉस का प्रमेय का उपयोग होता है। गॉस का प्रमेय का उपयोग नॉर्मली जो है, गॉस का जो प्रमेय है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बताता है, लेकिन थोड़ा ये ट्रिकी प्रश्न है। यहाँ पे क्या होगा? विद्युत विभव की गणना तो होती नहीं है गॉस के प्रमेय से, धारिता की गणना भी नहीं होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। तो यह सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इप्सिलॉन का मान तो सबको पता है। इप्सिलॉन का मान क्या होता है? कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए तो इप्सिलॉन का मान क्या होता है? इप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इसका होता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश होता है। अब बताइए जरा सा, इसका जो है, इसको हम आप लोग को छोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश क्या होता है? ये जो आप लोग जो है कमेंट में बताइए हमको, देखते हैं कितने लोग एक्टिव है इसमें। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। नेक्स्ट, यदि एक आवेशित वस्तु को ग्राउंड किया जाए, यानी कि उसके चार्ज को जो है जमीन में लगाया जाए, तो जमीन में जैसे ही धरती में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका चार्ज जो जीरो हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ये शून्य हो जाता है। तो मिलेंगे अब अगले एपिसोड में।